Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see last part of chapter number 5. पार्ट 5 नहीं होना बीमार, ये ऑलरेडी हम इसका पार्ट 1 देख चुके हैं जिसमें चैप्टर हमने रीड कर लिया था। ये क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी ऑफ हिंदी मल्हार की टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, चैप्टर अच्छे से समझा है। बाकी के चैप्टर्स की लिंक्स और अदर सब्जेक्ट्स की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज गो थ्रू दैट लिंक। ओके, चलिए अब हम इस पार्ट की एक्सरसाइज देख लेते हैं। पार्ट 2 लास्ट है इस चैप्टर का। तो यहाँ पहला पार्ट है मेरी समझ में, पार्ट से का ये पार्ट देख रहे हैं। इसमें यहाँ हर क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो सही है उसके आगे आपको स्टार बनाना है और कारण भी बताना है कि आपने वो ऑप्शन क्यों चुना। तो एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है यहाँ पर, बच्चे के विद्यालय ना जाने का मुख्य कारण क्या था? उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था, उसने गृह कार्य नहीं किया था या उसे बुखार हो गया था। सो उसे साबूदाने की खीर खाने का मन था। यहाँ पर स्टार बना देंगे। कारण क्या है? बच्चे ने बीमारी का बहाना इसलिए बनाया था ताकि स्कूल जाना ना पड़े और नानी जी उसे साबूदाने की खीर खिलाएं। असली कारण पढ़ाई या बीमारी नहीं बल्कि खाने की लालसा थी। नाउ सेकंड देख लेते हैं। वैसे एक कारण और दिया हुआ है थोड़ा सा चैप्टर में कि उसने होमवर्क भी नहीं किया था, तो वो भी एक डर था कि स्कूल जाएंगे तो डांट पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पर भी आप स्टार बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड। सो कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। बच्चे ने ये निर्णय क्यों लिया होगा? घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती। झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। लास्ट वाला जो है वो सही है, उसे दिन भर भूखा रहना पड़ा और अकेले भी रूम में रहना पड़ा। तो इसका कारण है बच्चे ने सोचा था कि बीमार होने पर उसे आराम मिलेगा और स्वादिष्ट चीजें मिलेंगी, लेकिन असलियत में उसे ना तो खाने को मिला ना मजा आया। वह अकेला और उबा हुआ रहा, इसीलिए उसने निश्चय किया कि अब बीमारी का झूठा बहाना कभी भी नहीं बनाएगा। नाउ थर्ड वन इज, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात के बारे बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? इस बात से उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था। बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो रही थी, बोरियत हो रही थी। इसका कारण है बच्चा सचमुच में बीमार नहीं था, वह सिर्फ बहाना करके लेट गया था। लगातार लेटे रहने से उसकी पीठ दुखने लगी और उसे ऊब महसूस होने लगी। ओके, नाउ लास्ट है इसका। सो क्या ठाठ है बीमारों के भी? बच्चे के मन में ये बात क्यों आई? क्योंकि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो इसका सही उत्तर है बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है। कारण, बच्चे ने कल्पना की थी, उसे लगा था कि बीमार लोगों को आराम मिलता है, स्कूल नहीं जाना पड़ता और उन्हें अच्छा खाना भी मिलता है। इसी सोच के कारण उसके मन में यह विचार आया कि बीमारों के भी ठाठ होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिलान करना है, सही जो मीनिंग है उसे मिलाना है। ठीक है, तो जैसे साबूदाने का मतलब क्या होता है? तो ये सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा, सागूदाना, ये पहले आटे के रूप में होता है, फिर कूट कर दानों के रूप में इसे सुखा लिया जाता है। ऐसे ही वार्ड मतलब क्या होता है? तो ये सारे मैंने यहाँ पर बता दिए, आप इसको मैच कर सकते हैं। साबूदाने का यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर लिख देती हूँ, 8th है। देन वार्ड मतलब होता है ये फर्स्ट, किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान। जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड्स होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, उसे कहा जाता है। फिर नर्स इसका आंसर है 9th वाला, वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे उसे हम नर्स कहते हैं। फिर रजाई, तो यहाँ पर सेकेंड वाला है, एक प्रकार की जाड़े का ओढ़ने का जिसका कपड़ा दोहरा होता है और इसमें रुई भरी होती है। देन थर्मामीटर, तो इसका मीनिंग है शरीर में तापमान, जैसे बुखार नापने का छोटा सा एक यंत्र होता है। काढ़ा, तो ये 4th वाला है, कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उसे रस से बना पेय होता है। इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। देन ड्राई क्लीनर, ये 5वां वाला, रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति। देन ताजमहल, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर का बना हुआ है। अरहर एक दाल है जिसे तुअर भी कहते हैं। ओके, तो ये आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, विचार करना है और इसका अर्थ आपको क्या समझ में आया वो लिखना है। जैसे पहला है, मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ निकला? सो यह बच्चा बीमारी का झूठा बहाना बनाने का निश्चय करता है। उसे स्कूल जाने का मन नहीं था और होमवर्क भी अधूरा था, इसीलिए उसने जानबूझकर बीमारी का नाटक करने का फैसला किया। इसका भावार्थ यह है, बच्चा पढ़ाई से बचने के लिए बीमारी का बहाना
बनाना चाहता है। देन नेक्स्ट है, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा, पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे, विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। तो इसका अर्थ क्या हमें समझ में आया, यहाँ बच्चा गुस्सा और निराशा में है। वह उम्मीद करता था कि बीमारी का नाटक करने पर उसे स्वादिष्ट चीजें जैसे खीर खाने मिलेगी, पर नाना जी नानी जी ने दवा तो दी लेकिन खाना नहीं दिया। इसका भावार्थ ये, बच्चा भूख से परेशान है और उसे लगता है कि बड़े लोग बस नियम के नाम पर उसे तकलीफ में डाल रहे हैं। नियम बता रहे थे ना कि सारे जो दोष है, सारी जो तकलीफ है भूखे रहने से ठीक हो जाएंगी। देन नेक्स्ट है यहाँ पर सोच विचार के लिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक करके आंसर करेंगे। तो पहला है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देन अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और क्यों? बच्चे को अस्पताल का साफ सुथरा वातावरण, बड़ी खिड़कियां, बाहर झूमते पेड़ और शांति बहुत अच्छी लगी। वहां ना उसे ट्रैफिक का शोर दिखा, ना मच्छर मक्खी, इसीलिए उसे अस्पताल का माहौल बहुत अच्छा लगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। आपको लगता है उसका निर्णय सही था और क्यों? हाँ, उसका निर्णय सही था क्योंकि घर पर झूठी बीमारी का बहाना बनाकर वह भूखा और उबा हुआ रहा। स्कूल जाता तो दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई भी कर लेता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? मन में होने वाले जो उत्पन्न हो रहे थे विकार, सोच विचार को भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध, दुख, भय, करुणा या प्रेम। तो उसके मन में ऊब, गुस्सा, उदासी, जलन, लालच, पछतावा ऐसे भाव आ रहे थे। कभी वह खाने की कल्पना करता, कभी दोस्तों और स्कूल को याद करता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो, साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगी? आप अपने अनुभव के आधार पर इसका आंसर लिख सकते हैं। समानता यह है कि बीमार व्यक्ति को आराम और हल्का खाना जैसे खीर मिल सकता है। अंतर यह है कि असल में बीमार व्यक्ति को कमजोरी, दवा और तकलीफ भी झेलनी पड़ती है, जबकि बच्चे ने सोचा था बीमार होना केवल मजेदार है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाना जी और नानी जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी, उसे आराम करने को कहा, बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, उन्होंने सही किया। परंपरा अनुसार, मतलब जैसा चलता चला आ रहा है, बीमारी या पेट खराब होने पर उपवास या हल्का आहार देने से स्वास्थ्य जल्दी सुधरता है। वे चाहते थे कि बच्चा आराम करे और स्वस्थ हो। देन नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना से। यहाँ पर आपको कल्पना करनी है और आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक करके सभी देखेंगे। कहानी के अंत में बच्चा नाना जी नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता है। तो कहानी में क्या होता अगर वो ऐसा निर्णय कर लेता? तो यहाँ पे हिंट दिया है, उसका दिन कैसे बदल जाता, उसकी सोच और अनुभव कैसे होते। इसका उत्तर है, अगर बच्चा सच बता देता तो नाना जी नानी जी उसे माफ कर देते, उसे हल्का खाना मिल जाता और वह भविष्य में बहानेबाजी ना करता, उसका दिन खुशहाल हो जाता और वह ईमानदारी की सीख लेता। देन नेक्स्ट, अगर कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं, आप सारे नाटक को समझ गए लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको स्वयं बता दे, अब आप क्या करेंगे? इस सवाल में आपको नानी जी की जगह लेकर सोचना है और एक मनोरंजक योजना बनानी है जिससे बच्चा आपको स्वयं सारी बातें बता दे। तो उत्तर, मैं बच्चे से प्यार से बातचीत करूंगा या करूंगी, यहाँ पे करूंगी होगा क्योंकि नानी जी की तरह हमें बनना है। उसे हल्के फुल्के प्रश्न पूछूंगी, कोई मजेदार खेल या शर्त रखूंगी ताकि वह खुद सच बोल दे। सच बोलने पर मैं उसे छोटी सी ट्रीट भी दूंगी। ट्रीट हो सकता है खीर बना के खिला दे। देन नेक्स्ट है, कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप ऊबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? मैं किताब पढ़ूंगा, चित्र बनाऊंगा, संगीत सुनूंगा, डायरी लिखूंगा या हल्का सा खेल खेलूंगा, कोई लाइट प्ले। इससे समय अच्छा कटेगा और ऊब नहीं होगी। ये जो अगर गर्ल्स लिख रही हैं तो पढ़ूंगी, लिखूंगी ऐसा लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा? उत्तर, अगर वह स्कूल जाता तो दोस्तों के साथ खेलता, अध्यापकों से पढ़ाई करता, होमवर्क पूरा करने का मौका मिलता। अगले दिन स्कूल जाकर उसने पिछला काम दोस्तों से लेकर पूरा किया होगा और खेल कूद में हिस्सा भी लिया होगा। देन नेक्स्ट है, कहानी में नाना जी और नानी जी ने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप नाना जी और नानी जी की जगह होते तो क्या क्या करते? अगर मैं नाना जी या नानी जी
नानी जी की जगह होता तो बच्चे को दवाई देने के साथ साथ हल्का खाना जैसे दलिया, सूप या खिचड़ी भी दे देता या दे देती, साथ ही प्यार से समझाता कि झूठे बहाने नहीं बनाने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी की रचना। ये जो कहानी की रचना की गई है, जैसे अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे, ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। इन पंक्तियों पे और ध्यान दीजिए, इन पंक्तियों में ऐसा लग रहा है मानो हमारी आंखों के सामने अस्पताल का चित्र बनाया गया हो, लेकिन लेखन में इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। पढ़कर ऐसे हमें बड़ी बड़ी खिड़कियां भी नजर आ रही हैं, साफ सुथरा एनवायरनमेंट भी दिख रहा है, तो इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। अनेक लेखक अपनी रचना को रोचक और सरस बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अनेक वस्तुओं, कार्यों, स्थानों आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। लेखक ने इस कहानी को सरस और रोचक बनाने के लिए और भी अनेक तरीकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहानी बच्चे द्वारा कल्पना करने का भी प्रयोग किया है। जब बच्चा अकेले लेटे लेटे घर और बाहर के लोगों के बारे में सोच रहा है, इस कहानी में ऐसी विशेषताएं बहुत सारी छुपी हुई हैं। अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख ले। इस पार्ट को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इसकी अनेक विशेषताएं जो अन्य है वो आपको लिस्ट बनानी है। सो अन्य विशेषताएं जैसे एक तो देखा हमने चित्रात्मक भाषा, लेखक ने अस्पताल का वातावरण बहुत सुंदर ढंग से वर्णित किया है। फिर हास्य और व्यंग, हंसी मजाक भी है इसमें, बच्चे के मन में आने वाले विचारों और उसकी चालाकियों से हास्य उत्पन्न होता है। कल्पना का प्रयोग, इमेजिनेशन, जैसे बच्चा लेटे लेटे घर गली की हलचल की कल्पना करता है। स्वगत कथन, मतलब बच्चा खुद से बातें करता है और उसके भाव स्पष्ट होते हैं। देन अंत में सीख, नैतिकता भी है इस चैप्टर में, इस कहानी में। कहानी कुछ सिखाती है कि झूठ बोलना और बीमारी का बहाना बनाना नुकसानदायक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने यही लिख दिया है। कहानी में निम्नलिखित के उदाहरण खोजकर लिखिए। जैसे बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना, कौन सी लाइन में था ऐसा? सुधाकर काका का अस्पताल में जाना और साबूदाना खीर खाना याद करना। हंसी मजाक का उपयोग, मैं कब बीमार पड़ूंगा, क्या ठाठ है बीमारों की। बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आना, शुरू में बीमारी को मजेदार मानना, अंत में समझना कि स्कूल जाना बेहतर था। कहानी में किसी का किसी बात से अनजान होना, नाना जी और नानी जी को नहीं पता था कि बच्चा नाटक कर रहा है। बच्चे द्वारा स्वयं से बातें किया जाना, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा, काश मैं सुधाकर काका की जगह होता। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर समस्या और समाधान, कहानी को एक बार फिर से पढ़ना है। ये दो क्वेश्चंस है, जैसे बच्चे के सामने क्या समस्या थी और उस समस्या का क्या समाधान उसने निकाला। नाना जी नानी जी के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने क्या समाधान निकाला। तो बच्चे की समस्या, क वाले का आंसर है ये, वह स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि होमवर्क नहीं किया था और सजा का डर था। उसने समाधान क्या निकाला? बीमारी का झूठा बहाना बनाया और रजाई में लेट गया। नाना जी और नानी जी की समस्या क्या थी? उन्हें लगा कि बच्चा सचमुच बीमार है, तो उन्होंने क्या समाधान निकाला? ये दूसरे वाले का आंसर है, उन्होंने उसे दवा दी, काढ़ा पिलाया और खाने से मना करके आराम करने को कहा। ना यहाँ पर है शब्द से जुड़े शब्द, जैसे बीमार जो शब्द होता है इससे रिलेटेड वर्ड है काढ़ा, काढ़ा पीते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो ऐसे और वर्ड्स पार्ट में जो है उन्हें चुनकर लिखना है। तो यहाँ मैंने दे दिए, जैसे दवा लिख सकते हो आप एक में, ठीक है, ये मैंने यहाँ दे दिया। पुड़िया, कड़वी दवा की पुड़िया, थर्मामीटर, बुखार, रजाई, ऐसे बहुत से वर्ड्स दिए हुए हैं चैप्टर में। ना नेक्स्ट है खोजबीन। सो कहानी में से हमें वो वाक्य ढूंढ कर लिखने हैं जिनसे हमें पता चलता है, पहला, कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि रजाई से निकला ही नहीं मैं, ये लिखा था। वहां पर रजाई कब ओढ़ी जाती है? जब ठंड हो, तो ठंड के मौसम की बात हो रही है। लेटे लेटे पीठ दुखने लगी, अब ये रजाई के साथ ही वाला स्टेटमेंट था। बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है। बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है, अचानक मुझे भूख सी लगी, गर्मा गर्म खस्ता, कचौरी, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर, ये लाइन लिखी हुई थी, इससे पता चलता है। बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। तो ये स्टेटमेंट्स थे जो आपको ढूंढकर लिखने थे। नाउ शीर्षक, शीर्षक मतलब होता है जो कहानी का टाइटल है। आपने जो कहानी पढ़ी उसका नाम है नहीं होना बीमार है। आप अपने समूह में चर्चा करके लिखिए इस कहानी का यह नाम उपयुक्त है या नहीं, मतलब इस कहानी का ये नाम सही है या नहीं, और क्यों आप बता रहे हैं ऐसा है या नहीं, तो उसका कारण भी बताना है। यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या देंगे, आपने नाम क्यों सोचा ये भी बताना है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा क्योंकि बच्चा बीमारी का बहाना बनाकर बहुत परेशान हुआ, भूखा रहा और ऊब गया। अंत में उसने निश्चय किया अब कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाऊंगा, इसीलिए जो कहानी का नाम है वो बिल्कुल उपयुक्त है, सही है। सेकंड है, अगर मुझे नाम देना होता तो बीमारी का बहाना नाम दिया जा सकता है, क्योंकि पूरी कहानी इसी बहाने और उसके परिणाम पर आधारित है। ठीक ना, नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ है अभिनय। अब यहाँ पर जो नाटक होते हैं स्कूल में, प्ले वगैरह किए जाते हैं, तो इसमें से कुछ संवाद नीचे दिए गए हैं आपको स्टोरी में से, उसे आपको जैसे अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वैसे करके बोलना है और आपस में प्रैक्टिस करनी है। जैसे बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा, तो आप उस टोन में इन सेंटेंसेस को बोल सकते हो। तो आपको खुद ही करना है। नाउ नेक्स्ट है चेहरों पर मुस्कान, मुंह में पानी। सो इस कहानी में अनेक रोचक घटनाएं हैं जिन्हें पढ़कर चेहरे पर हंसी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। इस कहानी में किन बातों को पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, उन्हें रेखांकित कीजिए। जैसे जब बच्चा सोचता है काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, तो यहाँ पर हमें हंसी आई। जब थर्मामीटर टूट गया पर मिला ही नहीं, ये हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन है, इस कहानी में किन वाक्यों को पढ़कर आपके मुंह में पानी आ गया था, उन्हें रेखांकित कीजिए। तो इसका आंसर है अरहर की दाल में हींग, जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी, गर्मा गर्म खस्ता कचौरी, गोलगप्पे, बेसन की चक्की, मावे की बर्फी। देन ये दोनों स्टेटमेंट इसके हैं। इन्हें रेखांकित करने के लिए आप किसी अन्य रंग का उपयोग कर सकते हैं। आपको चैप्टर में हाईलाइट करना है, मैंने यहाँ पर बता दिया है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है लेखन के अनोखे तरीके। मैं बिना आवाज किए दरवाजे तक गया और ऐसे झांक कर देखने लगा जिससे किसी को पता ना चले कि मैं बिस्तर से उठ गया हूँ। इस बात को कहानी में इस प्रकार विशेष रूप से लिखा गया है, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। इस जो सेंटेंस है इसका मतलब ये इतना बड़ा है, लेकिन सेंटेंस को कितने अच्छे से लिखा गया, छोटे में बड़ी बात कहना। इस कहानी में अनेक स्थानों पर वाक्यों को विशेष ढंग से लिखा गया है। साधारण बातों को कुछ अलग तरह से लिखने से लेखक की या लेखन की सुंदरता बढ़ जाती है। नीचे ऐसे ही कुछ वाक्य लिखे गए हैं जो कहानी में से ढूंढने हमें कि इन बातों को कैसे लिखा गया है। तो ये मैं आगे 6 के 6 लिख दिए मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे पहला था, ऐसे लगा मानो हमें देखकर सुधाकर काका खुश हो गए। तो ये चैप्टर में लिखा है, हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए हूँ। खिड़कियां बहुत बड़ी थी और उनके बाहर हरे पेड़ हवा से हिल रहे थे। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। वहां केवल लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। सिर्फ लगा कि धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। फुसफुसाने की आवाजों के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी, बाकी एकदम शांति। बीमार लोगों के बहुत मजे होते हैं, क्या ठाठ हैं बीमारों के भी। मैं झूठ मूठ बीमार पड़ जाता हूँ, मैं कब बीमार पड़ूंगा। तो ये आपके क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स हैं और ये जो हमें बुक में से ढूंढना था वो नीचे मैंने आंसर में लिखे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। विराम चिन्ह। देखे, नाना जी ने रजाई हटाया, मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। इन वाक्यों में आपने कुछ शब्दों के पहले या बाद में कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क है ना, एक्सक्लेमेटरी, कॉमा, ये होते हैं। सो अपने समूह के साथ मिलकर इन विराम चिन्हों की कहानी में आपको ढूंढना है और ध्यान पूर्वक देखकर समझिए कि इनका प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं। और नीचे ये कॉलम दिए गए, इसमें फिल करना है। जैसे पूर्ण विराम इस तरीके से लगाते हैं लास्ट में, ठीक है, जब वाक्य समाप्त होने लगता है। नानी जी चली गई तो लास्ट में लगाएंगे। फिर अल्प विराम मतलब कॉमा, इस तरीके से जब सूची या क्रम में वस्तुओं को अलग अलग करने के लिए कहा जाए। जैसे अरहर की दाल में हींग, जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, फिर आधा चम्मच देसी घी से पहले यहाँ लगा हुआ है। फिर प्रश्नवाचक, जब क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, प्रश्न पूछने वाले वाक्य में क्या हुआ, इस तरीके से। अब कैसा है सिर दर्द, इस तरीके से। विस्मय आदि बोधक चिन्ह मतलब ये जब आश्चर्य होता है, खुशी होती है, गुस्सा आता है, तब ये भाव प्रकट करने के लिए यूज होता है। देखो, यहाँ पर लिखा है, देखो उन्होंने एक बार भी आकर पूछा नहीं कि तू क्या खाएगा, और यहाँ प्रश्न चिन्ह भी है। उदाहरण चिन्ह मतलब किसी के बोल संवाद दिखाने के लिए, मैं आज बीमार हूं, जैसे 2 इन्वर्टेड कॉमा है, ये इस तरीके से यहाँ लगे हुए हैं, तो इन्हें हम कहते हैं उदाहरण चिन्ह। आवश्यकता हो तो इस प्रश्न का उत्तर पता करने के लिए आप परिजनों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट है, कैसी होगी गली। मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली का चहल पहल देखूं। आपने कहानी में बच्चे के घर के साथ वाली गली के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी। उन बातों और अपनी कल्पना के आधार पर उस गली का एक चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाना है, जैसे एक दुकानें बना सकते हैं जिसमें चंद्र भाई ड्राई क्लीनर कपड़े कर रहे होंगे, तेजा राम जो है दुकान पर ग्राहकों के साथ बैठे होंगे, महेश घी सेंटर पर दूध मलाई का भगोना चढ़ा होगा, बच्चे खेलते कूदते होंगे और टेलीफोन की तारों पर चिड़िया चहचहा रही होगी। ये गली जीवंत, शोरगुल और रोजमर्रा की रौनक से भरी होगी। तो आप चित्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं ना, बच्चे जैसे खेल रहे हैं, तो आप लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं खुद से। नाउ नेक्स्ट है पार्ट से आगे।
आपकी बात यहाँ पर कुछ प्रश्न है, एक एक करके देखेंगे। जैसा पहला प्रश्न है, बच्चे ने अस्पताल के वातावरण का विस्तार से सुंदर वर्णन किया है, इसी प्रकार आप अपनी कक्षा का वर्णन कीजिए। जैसे हमारी कक्षा बड़ी और रोशनी से भरी हुई है, उसमें खिड़कियां और पंखे लगे हैं, दीवारों पर शैक्षिक चार्ट और चित्र बने हुए हैं, आगे शिक्षक की मेज और ब्लैक बोर्ड है, सभी बच्चे अपनी अपनी मेज कुर्सी पर बैठते हैं, वातावरण अनुशासन और पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक से भरा होता है। देन दूसरा है, कहानी में बच्चे को घर में अकेले दिन भर लेटे रहना पड़ा था। क्या आप कभी कहीं अकेले रहे हैं? उस समय आपको कैसा लग रहा था? आपने क्या क्या किया था? हाँ, एक बार मैं घर पर अकेला रह गया था। शुरू में थोड़ा डर और ऊब लगी, फिर मैंने किताब पढ़ी, चित्र बनाए और समय काटने के लिए गाना सुना। धीरे धीरे मुझे अकेलेपन में भी मजा आने लगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में आम खाने वाले मुन्नू को देखकर बच्चे को ईर्ष्या हुई थी। क्या आपको कभी किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है? आपने तब क्या किया था ताकि यह भावना दूर हो जाए? हाँ, एक बार मेरे दोस्त ने नया खिलौना खरीदा था तो मुझे थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन बाद में हमने साथ खेला और मैंने खुशी खुशी उसकी तारीफ की। जब हम चीजें बांटते हैं तो ईर्ष्या दूर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में नाना जी और नानी जी बच्चे का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। आपके घर और विद्यालय में आपका ध्यान कौन कौन रखते हैं, कैसे? तो इसका उत्तर है, घर में माता पिता दादी जी मेरा ध्यान रखते हैं, वे मुझे समय पर खाना दवा और प्यार देते हैं। विद्यालय में अध्यापक गण मेरा ध्यान रखते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं और गलतियों को सुधारते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने परिजन मतलब फैमिली मेंबर्स, आप अपने परिजनों और मित्रों का ध्यान कैसे रखते हैं? क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो? मैं अपने परिजनों और मित्रों से प्यार से बात करता हूँ, घर के काम में मदद करता हूँ, दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करता और उनकी मदद करता हूँ। इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और वे खुश रहते हैं। देन नेक्स्ट है बहाने। कहानी में बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। क्या आपने कभी किसी कारण से बहाना बनाया है? यदि हाँ, तो उसके बारे में बताइए। उस समय आपके मन में कौन कौन से भाव आ जा रहे थे, ये भी बताना है। आप कैसा अनुभव कर रहे थे, ये भी बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में है, आमतौर पर बनाए जाने वाले बहानों की एक सूची बनानी है आपको। फिर बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं, बहाने ना बनाने पड़े इसके लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। मैंने भी कभी कभी होमवर्क ना बनने या खेलने के लिए बहाना बनाया है। उदाहरण, आज सिर दर्द हो रहा है, आज कॉपी भूल गया, आज बुखार है आदि। फिर हम दोनों का होता है, बच्चे की भी पढ़ाई छूटती है और झूठ बोलने की आदत लगती है। परिवार का, क्योंकि वे चिंता में रहते हैं और अनावश्यक परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अनुमान, मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगा रहा था। कहानी में बच्चे ने अनेक प्रकार के अनुमान लगाए हैं। क्या आपने कभी किसी अनदेखे वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान आदि के विषय में अनुमान लगाया है? जैसे हम सोचते हैं ना, हम वहां जाएंगे तो वहां ऐसा माहौल होगा या ये चीजें हो रही होंगी। किसके बारे में, क्या, कब, ये सब विस्तार से आपको बताना है। जैसे पेड़ से आने वाली आवाज सुनकर किसी प्राणी का अनुमान लगाना, कहीं दूर रहने वाले किसी संबंधी रिश्तेदार विषय में सुनकर उनके संबंध में अनुमान लगाना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप किस तरीके से अंदाजा लगाते हैं ना। देन घर का सामान, बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। कहानी में बच्चे के घर पर थर्मामीटर, जो बुखार नापने का एक यंत्र होता है, खोजने पर वह नहीं मिल पाता। आमतौर पर हमारे घरों में कोई ना कोई ऐसी वस्तु होती है जिसे खोजने पर वह नहीं मिलती, जिसे कोई मांग कर ले जाता है या हम जिसे किसी से मांग कर ले आते हैं। अपने घर को ध्यान में रखते हुए ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए। इन तीनों कैटेगरी में आपको चीजें रखनी है। जैसे मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिए हैं, जो खोजने पर भी नहीं मिलती, थर्मामीटर, कैंची, रिमोट, सुई धागा। जो मांग कर लाई जाए, जैसे किताबें, कॉपी, टॉर्च, औजार, पाना, हथौड़ी, झाड़ू, बाल्टी। जो आप किसी से मांग कर लाते हैं, चीनी, चाय पत्ती, तेल, नमक, बर्तन जैसे थाली, कटोरी, मसाले, ऐसा हो सकता है। ये आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। खान पान और आप। अब कहानी में ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर एक एक करके करने हैं। जैसे पहला है, कहानी में सुधाकर काका को बीमार होने पर साबूदाने की खीर दी गई थी। आपके घर में किसी के बीमार होने पर क्या क्या खिलाया जाता है? हल्का और सुपाच्य, जो आसानी से पच सके, ऐसा भोजन दिया जाता है। खिचड़ी, दलिया, मूंग दाल का सूप, फल, टोस्ट, कभी कभी साबूदाने की खीर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में बच्चे को बहुत सी चीजें खाने का मन है। क्या आपका क्या क्या खाने का बहुत मन करता है? मुझे समोसा, आलू की टिक्की, पिज्जा, देन आइसक्रीम, चाट, गुलाब जामुन और आलू के पराठे बहुत पसंद है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। कहानी में बच्चा सोचता है कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमारी या उपवास में क्यों मिलती है। आपके घर में ऐसा क्या होता है जो केवल विशेष अवसरों या त्योहारों पर ही बनता है? हमारे घर में गुड़ की जलेबी, गुजिया होली पर बनाई जाती है, सेवैयां ईद पर, लड्डू और पूरी, कचौरी दिवाली और तीज पर, खास मौके पर ही बनती है। देन नेक्स्ट है, कहानी में बच्चा सोचता है कि अगर वह स्कूल जाता तो उसे ठेले पर नमक मिर्च वाले अमरूद खाने को मिलते। आप अपने विद्यालय में क्या क्या खाते पीते हैं? विद्यालय में आपका रुचिकर भोजन क्या है? विद्यालय में मुझे
टिफिन में मिलने वाली आलू की सब्जी, पूरी, चटनी के साथ पराठे और कभी कभी कैंटीन से मिलने वाले समोसे और बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं। इस कहानी में भोजन से जुड़ी बच्चे की कई रोचक बातें बताई गई हैं। आपके बचपन की भोजन से जुड़ी कोई विशेष याद है जिसे आप अब भी याद करते हैं? मुझे याद है कि जब दादी जी ठंड के दिनों में ताजा गाजर या का हलवा बनाती थी, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी और हम सब बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार करते रहते थे। देन नेक्स्ट है, कहानी में बच्चा भोजन की सुगंध से रजाई फेंककर रसोई में झांकने लगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में किसी विशेष खाने की सुगंध से आप भी रसोई में जाकर तुरंत देखना चाहते हो कि क्या पक रहा है? आपको किस किस खाने की सुगंध सबसे अधिक पसंद है? हाँ, कई बार घर के पकवान की सुगंध आते ही मैं भी रसोई में दौड़ जाता हूँ। मुझे पराठों पर लगते ही घी की महक, मसाला चाय की खुशबू, पकौड़े और खस्ता कचौड़ी की सुगंध और गर्मा गर्म हलवे की महक बहुत पसंद है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज की पहेली। अब लास्ट में चैप्टर की कुछ पहेलियां दी गई हैं, जैसे इनके आंसर मैंने लिख दिए। रोटी जैसा होता है ये पर आलू से भरा भरा, घी तेल साथी है इसके, दही चटनी से हरा भरा। तो इसका आंसर है पराठा। तो ये मैंने लिख दिया है। फिर है दाल चावल का मेल है ये, भारत में तुम इसे पाओ, दक्षिण में खूब बनता है, चटनी सांबर संग खाओ, गोल तिकोना इसका आकार, गरम गरम तुम इसे बनाओ, कौन सा व्यंजन होता है, बोलो बोलो नाम बताओ। इडली। नाश्ते का ये बड़ा है खास, महाराष्ट्र में इसका वास, मिर्च मसाले से भरपूर, संग बटाटा भी मशहूर, चटपटी चटनी लगी किसे, बूझो नाम तो खाए इसे। वड़ा पाव। बेसन के बने चौकोर या गोल, गुजरात में बड़ा है बोल, खाने में नर्म, पानी भरे, धनिया मिर्ची संग सजे। ढोकला। देन नेक्स्ट इज गोल गोल पानी से भर के, चटनी सोट संग इसे खाओ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गली मोहल्लों में भी पाओ, खट्टी मीठी तीखी हाय खाना तो इसे हर कोई चाहे। गोलगप्पा। हरे साग संग मुझको पाओ, मक्खन के संग मुझको खाओ, आटा मेरा हल्का पीला, स्वाद मेरा है बड़ा रंगीला। मक्के की रोटी। आग में पकती हूँ सौंधा सा स्वाद, साथ में खाओ चूरमा, बन जाए फिर बात, गरम दाल से मुझको प्यार, राजस्थान में मैं उपहार। बाटी। गोल गोल और श्वेत रंग का, रस से भरा हुआ है खूब, मीठी दुनिया का महाराजा, चाशनी मीठी डूब डूब। रसगुल्ला। तो ये इसके साथ पहेलियां भी हमने देख लिया, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नाउ ये कंटेंट शीट है, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1 2 3 4 5 यहाँ तक सभी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। गिरिधर कविराय की कुंडलियां कविता है, गिरिधर कविराय की कविता दी गई है, उसको पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर प्रसंग सहित व्याख्या भी देखेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.